प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे से ये बोलने की। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में साफ साफ प्यार दिखता। दोनों स्कूल की असेंबली में एक समय पे एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका कोई अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वह ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी। उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल के समय से 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक कर स्कूल के अंदर आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक नहीं आई थी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर आ जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता। वो अंदर चला गया और अपनी क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आई प्रीति। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़रें मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन तक नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर बाद प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा तो वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाद जो बस स्टॉप है वहाँ रुकना प्लीज़। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी अपने घर को जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति वहाँ पहुँची तो अमित पहले से ही वहाँ खड़ा था। फिर उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित के दिल में जोर से धड़कने लगा। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा तुम फेसबुक पर हो। वो बोली नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा क्यों। तो प्रीति बोली अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर में अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी शांति। फिर अमित ने पूछा तुम लेट क्यों आई स्कूल। प्रीति बोली मेरी बस छूट गई थी तो मुझे देर हो गया था। फिर प्रीति बोली क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला हाँ। फिर अमित ने पूछा अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा। तुम अपना नंबर दे दो ना। प्रीति बोली क्या बात करना है तुम्हें। मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो प्रीति
बोली, मेरे दोस्त के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो नंबर तुम्हें नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था। थोड़ी देर तक सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं थी। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसके और अमित के बीच में बात हुई थी। बस स्टॉप पर आज पहली बार दोनों एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन दोनों स्कूल में मिले। दोनों स्कूल में खुश थे, एक दूसरे को फिर देख रहे थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते, फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा बस हो गया और ऐसे नहीं रह सकता, अब प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस पर मिले तो प्रीति उससे अपनी परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया, उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंखें बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर बाद आई लव यू और वो चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूँ मैं अमित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल नहीं आई है तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ नहीं पूछ रहा था, ना ही पूछ सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को भी पता चले, प्रीति को कुछ भी परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में सोच रहा था। पढ़ाई में बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज़ प्रीति से मिलता था। कुछ ही देर वहाँ खड़ा था और उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल प्रीति आएगी तब उससे पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद में उसी बस पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित ने उससे पूछने लगा, क्या हुआ, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा, क्या सोचा, मैंने तुमसे क्या कहा था कल? प्रीति चुप रही, फिर बोली, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमित ने बोला, उसमें इतना सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन दोबारा तुम उस नंबर पर फ़ोन नहीं करोगे। अमित बोला, ठीक है, और अपना नंबर दे दिया और अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतज़ार कर रहा था कि शायद प्रीति फ़ोन करे। वो अपने फ़ोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फ़ोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने पूछा, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? वो बोली, पापा का फ़ोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन पर क्या बात करूँगी। अमित बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात तो अपने आप हो जाती। ऐसे ही वो दोनों रोज़ स्कूल के बाद मिलते और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती, उसकी बातें होती। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि
वो 10th क्लास में था। बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी कर दी गई थी। दोनों आज स्टाफ पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा, अच्छे से बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला, हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। अमित प्रीति के गले लगना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं कहा। बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था, काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रीति बहुत ज़्यादा समझा रही थी, मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेगी देर क्यों हुई, कहाँ से आई। अमित उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब आएगी। अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मुझे बहुत डांट पड़ेगी और लेट हो गई तो। अमित ने बोला, पहले वादा करोगी तुम रोज़ मुझे फ़ोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूँगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस चली गई। अमित इधर उधर खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाय बोली और बस चली गई। प्रीति अमित से फ़ोन पर रोज़ बात करती थी। अमित के पास जाते जाते ही बोली, तुम यहाँ कल तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया था, तुम आने वाले हो। अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा। प्रीति बोली, अच्छा किया तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई। अमित बोला, हाँ लगभग हो गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ 2 दिन बाकी हैं। अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के दिन एक दिन पहले अमित का फ़ोन ख़राब हो गया। अमित का फ़ोन छोटे भाई के खेलते खेलते उसने पानी में गिरा दिया। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और ना ही उसे दूसरा फ़ोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसके लिए दूसरा फ़ोन भी नहीं देते। अभी प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हुआ होगा, अमित का फ़ोन क्यों नहीं लगता। अब फिर वो सोची कि शायद पढ़ाई करता रहता है तो फ़ोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतज़ार कर रही थी, शायद परीक्षा खत्म होने के बाद अमित मिलने आए। अमित यही सोच रहा था कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगा तो वो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी पेपर था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा में के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का पेपर था। वो परीक्षा में जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो और प्रीति से मिलने जाए। पेपर ख़त्म हुआ और वो सबसे पहले अपनी क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। उसी स्कूल की छुट्टी होने के लिए अभी 2 घंटे बाकी हैं। फिर वो चला गया और उधर ही इंतज़ार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अपने सालों साल लग रहे थे। 3 बज गए थे, स्कूल का छूटने का समय हो गया था। अमित की नज़र बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ से आते हुए। प्रीति की नज़र अमित की ओर दूर ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। और उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर आ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत तेज़ी से प्रीति की तरफ आ रहा था। अमित कुछ कर पाता उसके पहले ही वो प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर ही खड़ा होकर कुछ देर तक प्रीति के आजू बाजू में भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। अमित दौड़कर प्रीति की तरफ गया। वो उसके पास
जा रहा था, उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल में ले गई। अमित उधर ही खड़ा था। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा आ गए थे। अमित थोड़ी दूरी खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा रो रहे थे। ये सब देखकर उसने भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले। प्रीति के लिए रूम से प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक है ना। डॉक्टर उदास लग रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही अमित वहाँ से चला गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहाँ बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसकी वजह से आज उसके साथ नहीं है, ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही ये वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमित वहाँ ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो। अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो उधर से उठाओ, धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उससे पूछने लगी, कहाँ था इतनी देर तक, परीक्षा कैसा हुआ आज का। अमित बोला, ठीक था। और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि बस उसकी गलती, प्रीति की वो हालत उसकी वजह से हुई है। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया। बोर्ड परीक्षा का उसने अपना रिजल्ट देखा और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल बदल गया था। अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहाँ जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों से थोड़ा घुल मिल रहा था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भूला था और ना ही खुद को माफ़ कर पाता। वो पूरी ज़िंदगी खुद को प्रीति को गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहा कि उसकी वजह से प्रीति की हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।